नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट में मौजूद है। सनी देओल, बॉबी देओल शमशान घाट में मौजूद हैं। ईशा देओल, विरले पार्ले शमशान घाट में मौजूद हैं। ही मैन के नाम से अभिनेता धर्मेंद्र मशहूर थे। एक्टर आमिर खान विले पार्ले शमशान घाट पर पहुंचे हैं। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त वहां पर नजर आ रही है। अंतिम संस्कार धर्मेंद्र का हुआ है। मुंबई में अपने निवास पर उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। 89 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है। 8 दिसंबर को ही उनका 90वां जन्मदिन भी था, लेकिन 90 वर्ष पूरे होने से पहले ही उन्होंने अपने निवास पर आज सुबह अंतिम सांस ली है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर किया गया है, जहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी देखी गई है। और एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया। भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हुआ, ये पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती थे। अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। धर्मेंद्र ने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। ये तमाम बातें अपने पोस्ट के जरिए धर्मेंद्र को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। तो धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। ही मैन की छवि से जिस तरह उन्होंने निरंतर प्रशंसकों के बीच में अपना जुड़ाव बनाया, वो काफ़ी ज़्यादा अब उनके फैंस हमेशा याद करेंगे, यादगार रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है धर्मेंद्र के निधन पर और उन्होंने बताया कि कैसे एक बड़े शोक में वो खुद हैं, पूरा देश है और उनके जो प्रशंसक हैं धर्मेंद्र के, जिनके फैंस हैं, वो आज उनको याद कर रहे हैं। अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई धर्मेंद्र ने भर दी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में किया है। तो सोशल मीडिया पर लगातार धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी कड़ी में देखिए प्रधानमंत्री का भी एक पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ। शुरुआती जीवन कैसा रहा, कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। पंजाब के लुधियाना जिले के नासराली गांव में धर्मेंद्र का जन्म हुआ। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल पूरा नाम उनका था। पिता का नाम केवल कृष्ण, मां का नाम सतवंत कौर। बचपन और शुरुआती स्कूलिंग साहनेवाल गांव से उनकी पूरी हुई। जिस सरकारी स्कूल में वो पढ़े, वहीं उनके पिता हेडमास्टर थे। हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से धर्मेंद्र ने पूरी की। फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट में वो जीते। जीत के बाद अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ और 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ है। पहली फिल्म थी उनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे। आखिरी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। 300 से ज्यादा फिल्में धर्मेंद्र ने की। आठ दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ है। 60 वर्षों से ज़्यादा समय तक अभिनय किया। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। देखिए, जो चर्चित फिल्में रहीं धर्मेंद्र की, वो आप अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, जिसमें शोले, जिसके लिए हमेशा धर्मेंद्र के अभिनय को याद किया जाता रहेगा और उनके डायलॉग्स, उनका जो अभिनय रहा, उनकी जो एक्टिंग इस फिल्म रही, वो हमेशा लोगों को याद रहेगी और आज भी इस फिल्म की चर्चा लोग करते हैं। कई ऐसी फिल्में चर्चित रही हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित किया, अपने फैंस को बढ़ाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज धर्मेंद्र का जाना एक दुख की घड़ी है।
उनके तमाम चाहने वालों के लिए हाल ही में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में वो ठीक हुए, घर पर ही थे, आराम कर रहे थे। डॉक्टर्स ने रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन आज अचानक से खबर आई कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, उनके प्रशंसकों में मायूसी छा गई। उनके फैंस आज धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, कोई सोशल मीडिया पर, तो कोई उनके फिल्मों के गाने सुनकर, कोई उनके डायलॉग को दोहराकर। तो ये वो चर्चित फिल्में हैं जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के ज़रिए, जो उन्होंने अपने करियर में की और काफ़ी ज़्यादा नाम और शोहरत इन फिल्मों के ज़रिए उन्होंने कमाई और अपने चाहने वालों के दिल में उन्होंने अपनी जगह को गहरा किया। तो धर्मेंद्र का जाना इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। हीमैन की छवि से जिस तरह उन्होंने निरंतर जुड़ाव बनाया अपने फैंस के बीच, वो काफ़ी ज़्यादा यादगार रहेगा। हिंदी सिनेमा में एक लंबा करियर धर्मेंद्र ने बनाया। रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक जिस तरह की उनकी छवि रही, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एक शिक्षित परिवार से थे, पिता स्कूल में, उसी सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे जहां पर धर्मेंद्र ने शुरुआती अपनी पढ़ाई की। फिल्मों में कदम उन्होंने रखा। 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से, ये पहली फिल्म थी उनके करियर की। 300 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने अपने पूरे करियर में की। 1961 में शोला और शबनम से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली। शुरुआती दौर था ये उनका। उसके बाद 64 में हकीकत फिल्म उन्होंने की। 66 में फूल और पत्थर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें प्रमुख हीरो के तौर पर पूरे देश के सामने ला दिया और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा। फिर 70s के दौर की अगर हम बात करें तो 1971 में मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। तो जो 60 से लेकर 66 तक का उनका सफ़र रहा, उसमें उन्होंने शोला और शबनम, हकीकत, फूल और पत्थर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने जब दी तो प्रमुख हीरो की पीढ़ी में उन्हें ला दिया इन फिल्मों ने। और 70s के दौर की बात करें तो एक्शन हीरो के तौर पर उन्होंने 1971 में मेरा गांव मेरा देश से अपनी पहचान बनाई। 1975 में शोले में वीरू का जो किरदार था वो लोग आज भी याद करते हैं। उस किरदार की वजह से धर्मेंद्र की एक अलग पहचान न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में, क्योंकि शोले में जो वीरू का अभिनय, जो रोल धर्मेंद्र ने किया, उसके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उसके बाद के दौर की अगर हम बात करें तो अलग अलग भूमिकाओं में धर्मेंद्र नजर आए। उन्होंने कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, कई तरह की फिल्मों में अभिनय किया। शुरुआती दौर में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाई, रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन हीरो तक, और उसके बाद कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, हर तरह की फिल्में उन्होंने की। और बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप कैसे उनको याद करेंगे आज? देखिए, हमें तो बड़ा बुरा लगा इस खबर सुन के। हालांकि पहले जो बात खबर चली वो झूठी निकली और ये उम्मीद करे थे ये खबर भी झूठी हो, ऐसा ना हो, जिंदा गया हो, लेकिन अब सत्य पहुंच चुका। बहुत बुरा लग रहा है सुनकर जी। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा किलर चला गया, जो हम लोगों ने तो बचपन से ही उनको और बच्चन साहब को ही देखा था पर्दे पे, तो वो बहुत बुरा लगा। और एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी खली बली लखनऊ में, तो तब उनके करीब रहने का मौका मिला था जी।
हेमंत जी, हम देखते हैं कि जब लोग धर्मेंद्र जी की चर्चा करते हैं तो उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी जिसके साथ भी को एक्टर के साथ रहे, उनकी फिटनेस हो, उनकी मेहनत हो, आज भी लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि उन्होंने जीरो से शुरुआत की और यहाँ तक का जो सफ़र तय किया उसकी एक अलग छवि पूरे देश में और दुनिया में उनकी बनी है। उसको आप कैसे देख रहे हैं, उनकी मेहनत को, उनके इस शुरुआती स्ट्रगल से लेकर और यहाँ तक की सफलता को? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो हेमंत जी को आप सुन रहे थे, वो याद कर रहे थे धर्मेंद्र को और उन्होंने बताया कि कैसे आज ये दुख की घड़ी है जब पूरा देश धर्मेंद्र के शोक में डूबा हुआ है। और जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, फिल्मों का दौर उनका कैसा रहा, उसके बाद 2000 के दौर में जब धर्मेंद्र ने कदम रखा तो पारिवारिक फिल्मों में काम किया। अपने 2007 में जो उनकी फिल्म आई, उनके बेटे भी उसमें हीरो के तौर पर मौजूद रहे। तो हर तरह की फिल्मों में धर्मेंद्र ने काम किया और हर तरह से अपने जो प्रशंसक हैं उनके दिल में अपनी जगह को और ज़्यादा वो गहरा करते चले गए। 1997 की अगर हम बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। सिर्फ बड़े बड़े हिट फिल्में नहीं दी धर्मेंद्र ने, बल्कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के हीरो के रूप में एक नया आयाम भी दिया और काफ़ी ज़्यादा जो दिखने में आकर्षक हो, भूमिका में दम हो, यानी दमदार हीरो के तौर पर धर्मेंद्र ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी फिटनेस को लेकर हमेशा लोग उनकी बातें करते रहे। उनकी मेहनत की चर्चा आज भी हो रही है उनके जाने के बाद। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि सिनेमा के एक बड़े युग के अंत जैसा है धर्मेंद्र का जाना। तमाम फिल्में जो धर्मेंद्र की रही हैं उनमें अलग अलग किरदार के ज़रिए, अलग अलग अपने अभिनय के ज़रिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे करके उनकी जो छवि है एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर, एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर, वो हमेशा लोगों के दिल में हमेशा के लिए बन गई है। और आज इसलिए धर्मेंद्र को याद करते हुए लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है और इसको लेकर देखिए प्रधानमंत्री का भी पोस्ट आया। उन्होंने भी जब पोस्ट किया तो इसी बात का जिक्र किया। और देखिए प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक विराट व्यक्तित्व, एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने अभिनय के दम पर अपने चाहने वालों की संख्या को बढ़ाया। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि आज सिर्फ देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी उनकी चर्चाएं होती हैं। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आने वाला था। 90वां वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया और अपने घर पर ही अंतिम सांस धर्मेंद्र ने ली है। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये तस्वीरें बताएंगी कि कैसे चाहने वालों की भीड़ धर्मेंद्र को देखना चाहती है। देखिए जब उनकी जो अंतिम यात्रा निकली तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे धर्मेंद्र को नमन करने के लिए, उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। और
बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी उनके आवास पर और उसके बाद शमशान घाट पर देखी गई। जब उनके निधन की खबर आई, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। हाल ही में अभी जब सांस लेने में उनको दिक्कत आई तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था और फिर 2 दिन बाद ही वो डिस्चार्ज भी हुए। डॉक्टर ने घर पर ही इलाज की बात कही, सलाह दी आराम करने की। मुंबई में जुहू में अपने बंगले पर वो रह रहे थे और उनके जो बेटे हैं सनी देओल, वो भी उनके साथ थे। और इस वक्त कविता खन्ना जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं।